मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये ठीक है। सुने, हाँ अभी कर गया थोड़ा सा, हाँ जो नॉर्मल उससे जरूर ठीक लगूँ। तो जब आवाज़ आती है तो आपको लगता है सब चीज़ टूट गई, किसी को नहीं, क्या टूट गया? इन्फो नहीं है ना, इसको इन्फो होगी तो ज़्यादा रिलैक्स होगा। देखो मैंने कोई जरूरत नहीं है, मैं आता हूँ कॉन्शियसनेस में, ये देखा रिलैक्स होना, बस ऐसे लाइट वर्क है, मैं जोर लगाऊँ किसी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कर्वेचर, thoracic, lumbar curvature, sacral curvature। जब ये सीधी होती है तो फिर ये सबसे स्टेबल एंगल बनाती है, which is 90। आगे सुनना। टेढ़े होने की बात अभी आप समझा रहे हैं, तो वो इंसान की जो तख्लीक है अम्मा हवा से जो हुई थी, मैं कोट करना चाहूँगा कि वो भी टेढ़ी। मिस्टर पाकिस्तान हो गया आप तो। मिस्टर पाकिस्तान तो 40 साल की उम्र में हुए ना। अच्छा। हाँ, मसलमेनिया मास्टर्स बॉडी बिल्डिंग मैंने जीता। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में, 2022 के अंदर अभी रिसेंटली वन ईयर बैक जो है वो मैंने मैन फिजिक मिस्टर पाकिस्तान जीता। वो कहते हैं ना कि जितनी रहमत तुम पे वो मेरी तरफ से है, जितनी मुश्किलात तुम पे आती हैं सब तुम्हारी अपनी करने का नतीजा है, लेकिन हम उसको फिर भी तुम्हारे लिए रहमत बना देते हैं। बीमार हो गया मुझे, हाँ तकलीफें निकलना, फिर मैंने डॉक्टर जा इधर जा फिजियोथेरेपिस्ट चेक करा तो नहीं ठीक हो रहा था, रेस्ट करें, सब कुछ किया, हर कोई हेल्प करने की कोशिश कर। इसलिए कि जब मैं 20 साल की उम्र में अपने आप को उस्ताद समझ बैठा था जिस तरह, हाँ तो फिर अल्लाह ताला समझाते हैं ना तरीके से कि नहीं, तो फिर मैंने अपने आप को खुद बीमार कर लिया, इसलिए कि मैंने उल्टी सीधी ट्रेनिंग सिखाना शुरू कर दी बगैर सोचे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं अशर व्लॉग्स। और मैं इस वक्त मौजूद हूं एक ऐसी शख्सियत के पास जिनका मानना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ताला के लिए, और खुदा ताला ने कुछ ऐसे लोगों को चुन लिया है जो कि इस पूरी खलकत की हकूकुल बात की खिदमत के लिए होते हैं। और इनका भी मानना यही है कि शायद मैं खिदमत का कुछ हिस्सा हूँ जो कि अल्लाह पाक मेरे से काम करवा रहा है। इनसे बात करेंगे कौन सी खिदमत कर रहे हैं और इस काम को किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं, कहाँ से अल्लाह पाक ने जो है इनके ज़हन में डाला कि मैं हकूकुल बात के तहत लोगों की मदद कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह के आप बिलीवर हैं कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, तो मैं आपकी कोई तारीफ़ नहीं करना चाहूँगा इस हवाले से, क्योंकि तमाम तारीफ़ें आपके मुताबिक अल्लाह के लिए, और कुरान पाक कहता है, मुसलमान कहते हैं तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। ये बताइएगा सर, ये आगाज़ कहाँ से हुआ, जर्नी कहाँ से शुरू हुई? जर्नी शुरू एग्जैक्टली यहाँ से हुई कि मैं स्पोर्ट्स पसंद थी शुरू से। घर वाले कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हम भागते थे जिस तरह के भागते हैं, और फिर मैंने स्पोर्ट्स में खेलना कूदना शुरू किया। तो करता था स्पोर्ट्स में सीधे उल्टे काम बगैर सोचे समझे, जिस तरह के यंगस्टर्स समझते हैं कोई आजकल के। उस वक्त तो यूट्यूब नहीं होता था हमारे वक्त में, लेकिन मुझे 25 ईयर्स से फाइब्रोमाइल्जिया है, बीमार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला मुझे अगर कोई अच्छी चीज़ देते हैं, सब कुछ अच्छा है, वो आजमाता है। हाँ, माल दे के माल लेके, औलाद दे के औलाद, हम तुमको आजमाएंगे। तो वो जब आपको आजमाते हैं और आपको ज़्यादा सारा दे देते हैं तो आप अल्लाह ताला को शुक्र अदा करते हैं, तो बिल्कुल हक बनता है ना, शुक्र अदा करना चाहिए। और जब एक आप जो है वो एक गरीब बंदा है, उसके पास अगर नहीं है कुछ, तो फिर मैं बड़े अगर समझदार लोग हैं माशाल्लाह सारे, तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तो हज़रत उस्मान गनी को कभी भी नहीं जीतने दिया तो वो तो गरीब थे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें निकालना चाहिए। ये अगर एक अरबोपति इंसान है वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो फिर लोग खुद ही डिसाइड कर ले कि उसके शुक्र में, और एक गरीब जो है उसके पास 100 रुपये वो शुक्र अदा करता है, तो किसका शुक्र ज़्यादा बड़ा होगा अल्लाह के नज़दीक, वो खुद डिसाइड करें आप लोग। सर शुक्र की बात की जाए तो क्या मिस्टर पाकिस्तान बन के शुक्र अदा किया, और शुक्र का क्या लेवल था जब आप वापस आए, अल्लाह पाक ने आपको इस एजाज़ से नवाजा, और फिटनेस लेवल भी जो है माशाल्लाह, अभी आपके बाल मैं देख रहा हूँ वाइट हो चुके हैं, लेकिन फिटनेस लेवल अभी भी मेंटेन है, क्या मामला है? मामला ये है कि सुन्नत पे अमल करता हूँ सिर्फ और सिर्फ 20-30% बस कभी किया ही नहीं 50 से भी ज़्यादा, तो 10-20% का भी ये रिजल्ट है आपके सामने, कहीं 100% कर ही ना ले कोई। अच्छा सर ये बताइएगा, बोन्स के हवाले से यहाँ पे जो है वो आप ट्रीटमेंट करते हैं, बोन्स का जो ट्रीटमेंट है कहाँ से ख्याल आया और कौन उस्ताद हैं आपके? बोन्स का ट्रीटमेंट इसलिए कि जब मैं 20 साल की उम्र में अपने आप को उस्ताद समझ बैठा था जिस तरह, हाँ तो फिर अल्लाह ताला समझाते हैं ना तरीके से कि नहीं, तो फिर मैंने अपने आप को खुद बीमार कर लिया, इसलिए कि मैंने उल्टी सीधी ट्रेनिंग सिखाना शुरू कर दी बगैर सोचे समझे। उस्ताद जो बन गए ना, यू नो, मिस्टर पाकिस्तान हो गया आप तो। नहीं, मिस्टर पाकिस्तान तो 40 साल की उम्र में हुए ना। अच्छा। हाँ, मसलमेनिया मास्टर्स बॉडी बिल्डिंग मैंने जीता। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में, फिर 2022 के अंदर अभी रिसेंटली वन ईयर बैक जो है वो मैंने मैन फिजिक मिस्टर पाकिस्तान जीता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, इसलिए कि सिर्फ अल्लाह ताला इज़्ज़त दे सकते हैं और ले सकते हैं। वतुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, और अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अच्छा सर आपने अभी बात की कि हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस्ताद बना तो मैं बीमार हो गया, मुझे हाँ तकलीफें निकलना, फिर मैंने डॉक्टर जा इधर जा फिजियोथेरेपिस्ट चेक करा तो नहीं ठीक हो रहा था, रेस्ट करें, सब कुछ किया, हर कोई हेल्प करने की कोशिश करता है। तो मैं नहीं किसी को कह रहा कि कोई अच्छा इंसान नहीं है, और जब मैं खुद अच्छा नहीं हूँ तो मैं किसी को क्यों कहूँ कि वो अच्छा नहीं है। हम ना शुक्र है अल्लाह ताला कहते हैं
ठीक है, हम लोग खसारे में हैं। तो खसारे में नशुक्रा शख्स तो खराब ही होगा, कभी भी गलत कर सकता है गलती, तो अपने आप को सही ना करे। तो हाँ, जो कोशिश करे अपनी एतमाम हुज्जत करे पूरा। तो फिर मैं बीमार हुआ, मुझे बाद में पता लगा अब आके 15 साल पहले फाइब्रोमाल्जिया, मेरी बॉडी जो है वो मैं फील नहीं कर पाता था सही तरीके से। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और मैंने रामा थेरेपी सीखी, फिर सर्टिफिकेशन की लेवल 2 तक। उसके बाद फिर मैंने और स्टडी करते करते न्यूट्रिशन और ये मिस्टर पाकिस्तान जो जर्नी थी सारी बोन सेटिंग, इसके अंदर जो बाहर जाके मलेशियन स्टडी थी वो भी पढ़ना पड़ा। वो लोग 365 जॉइंट्स नहीं पढ़ाते, वो 7 जॉइंट्स पढ़ाते हैं, उनका अपना वे है। तो वो किया, तो फिर अल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि जितनी रहमत तुम पे वो मेरी तरफ से है, जितनी मुश्किलात तुम पे आती हैं सब तुम्हारी अपनी करने का नतीजा है, लेकिन हम उसको फिर भी तुम्हारे लिए रहमत बना देते हैं। सो अल्लाह ताला ये भी कहते हैं जो तुमको आता है वो हमने तुमको सिखाया, तुमको खुद से कुछ नहीं आता। तो आपने बड़ी प्यारी बात की ना कि सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। जब अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं जो तुमको आता है वो हमने तुमको सिखाया, तुमको खुद से नहीं आता, तो भाई इसका मतलब क्या है? सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अच्छा, अब इसको और आप कहते हैं मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करता हूँ, बैलेंस करता हूँ, अपनी पूरी ये तमाम कोशिश करके ना दूसरे को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। आप ये समझते हैं कि मुझे पता है 100% ठीक हो जाना, किसको पता है? ये तो किसी को भी नहीं नहीं पता, तो फिर तारीफें किसकी हुई सारी? तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए हैं। जब एक डॉक्टर दवाई देता है, जो मेरी आपकी डिस्कशन हो रही थी पहले, फिर वो फ्री रेडिकल बन जाता है, फिर वो जंग होती है एंटीबॉडीज के साथ जाके, और वो जंग में सोल्जर्स गिर जाते हैं, तो इम्यूनिटी आ गई ना अल्लाह ताला पे बात, इम्यूनिटी उनको उठाती है, वरना वो कल को कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। तो सब तारीफें अल्लाह पाक के लिए हैं। मैं आपकी बॉडी को सीधा करता हूँ, और तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बॉडी को एनाटॉमिकल पोजीशन में लाता हूँ, स्टेबलाइज करता हूँ, जहाँ पे वो अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह ने बनाया ही अशरफुल मखलूकात है, शाकार बनाया, तो वहां पे आके जब वो खड़ा होता है तो तारीफ किसकी है? अल्लाह ताला की। नहीं ये हाँ, ये हम बता नहीं रहे लोगों को, हम अच्छा सर, ले रहे हैं। सर सुन्ना के हवाले से आपने अभी बात की थी, सुन्ना इज एवरीथिंग, और यहाँ पे एक वर्ड जो है वो अभी आप बता रहे थे कि मैं झिझकता हूँ क्योंकि कुछ सुन्ना लिखा नहीं, कहते हिपोक्रेट है वो, ये दीनी मौलवी, ये वो। नहीं, जो अल्लाह और उसके नबी आप वसल्लम की बात करें सुनना चाहिए, मत देखें कि वो उसकी जारी जिंदगी वो पाक लोगों की बात कर रहा है, सुन लें। सर भी दिल कुछ करते जाए। बॉन्स एडजस्टमेंट और बॉन्स के जो बैलेंसिंग पॉइंट्स हैं वो आप सुन्ना से जो है आप प्रूफ करके दिखाते हैं। काइंडली अगर एक उसका छोटा सा वे हो जाए तो हमारे नाजरीन के लिए। 4 मोबाइल वर्टिब्रेट को देखते हैं, तो ये इसकी फ्रंट साइड, वो इसकी बैक साइड, ये इसका साइड से लैटरल व्यू। तो जब हम लैटरल व्यू को देखते हैं तो जो दुनिया है वो 360 एंगल के ऊपर डिग्री पे इवॉल्व होती है। ऐसे ही 360 से बड़ा कोई एंगल जानते हैं मेरे ख्याल में? इसके बाद ज्योमेट्री खत्म हो जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, सुनना जो है, तो 360 का हाफ क्या होगा? सुनना ब्रेकिंग पॉइंट, सुनना क्या होगा? मिडिल। 360 का क्या होगा? 360 जाहिर से 180 आगे सुनना पे, ठीक है। अब ये 360 के बाद 180 हो गया, सुनना आ गया। अब इसकी सुन्नत क्या होगी? 180 की 90 आपके मोटर सेंटेनियन जॉइंट से, हाँ यहाँ से लिया उसने, वो 90 हो गया। तो ये स्पाइन देखें, कायनात की अशरफुल मखलूकात, वाहिद चीज जो टेढ़ी होती है तो सीधी होती है। अब ऐसी कोई चीज बना के दिखाए ना इंसान, टेढ़ी होती है, हाँ इसको देख के बना लेगा वो तो नहीं बना सकता। वी आर assemblers, there is only one creator। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये 90 जब टेढ़ी होगी, जब ये स्टेबलाइज होगी, जहाँ पे ये सीधी कहलाई जाती है, सर्वाइकल कर्वेचर, थोरैसिक, लंबर कर्वेचर, सेक्रल कर्वेचर, जब ये सीधी होती है तो फिर ये सबसे स्टेबल एंगल बनाती है, which is 90। आगे सुनना। टेढ़े होने की बात अभी आप समझा रहे हैं, तो इंसान की जो तख्लीक है अम्मा हवा से जो हुई थी, मैं कोट करना चाहूँगा कि वो भी टेढ़ी, बिल्कुल। तो इंसान यानी कि तभी सीधा पैदा होता है जब वो, आप उसको देखना चाहते हैं तो आप डॉर्सल स्पाइन को जब ऊपर से देखेंगे तो वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क की तरह इस तरह गोल है, ठीक है। यू क्रॉस इट, यू विल गेट ऑल द एंगल्स, डोंट वरी। हाँ, दे विल बी द सेम, either they will be 45, either they will be 90, or either they will be in between the balance of 90 और 45। Yes, go ahead and check। अगर आपको लगता है हाँ वो टेढ़ी हमें नजर आती है, सर तो सुनना। तो सुनना में दिखा रहा था, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है ये भी 45, इसके जो फाइबर्स हैं सिर्फ 45 के एंगल के ऊपर है, तो आप मूव कर सकते हैं इसे, ठीक हो गया। सो अब काफी आपको इसके अंदर सुनना नजर आ गई। अब मैं आपको एनाटॉमिकल पोजीशन दिखाता हूँ। यहाँ पे साइंस कहती है कि आप सीधे हैं, नेक भी परफेक्ट, तो न कम ना ज्यादा, हाँ सुनना, न कम ना ज्यादा, दरमियान में, ना ज्यादा न कम, दरमियान में, न ज्यादा न कम, दरमियान में, इंफीरियर और इंटीरियर पेल्विक टिल्ट, ना ज्यादा न कम, दरमियान में, सुनना, बिल्कुल स्ट्रेट नीज नहीं, आगे नहीं, प्रॉपर, हाँ सुनना। और मोटर सेंटेनियन जॉइंट तो 90 पे वैसे ही खड़ा हुआ है, हाँ सुनना। सो हर जगह भी सुनना नजर आएगी। ये प्रूफ कर रहे हैं सुनना, कितने जॉइंट्स को प्रूफ किया, पावर प्रूफ करें, ये नहीं बताएं कि ये सुन्नत है, उस पर अमल करके उसमें से निकालें कुछ, फिर बताएं लोगों को हाँ ये काम है। असल में सुन्नत को जगाना, सुन्नत का जगाने का मतलब ये है कि वो अमलन समझ आए। मेरा ये मानना है,
मैं आलिम नहीं हूँ गाइस, लेकिन सुन्नत जब समझ में नहीं आएगी ना, उस वक्त तक उसकी ताकत नहीं पता लगेगी, लोग उसके अंदर इतना यकीन नहीं रख पाएंगे कि जब आप रुकू सही करना शुरू कर देंगे और प्रॉपरली, जिस तरह के रुकू में आपको ब्रीफ करूँगी, जी पानी का प्याला चलाएंगे, देखें यहाँ पे मैं चला गया, और ये दुनिया के बेस्ट 2 DIYs, यानी कि नेक में पेन है तो ऐसे करें, बेस्ट DIY 40 सेकंड तो बेहतर हो जाएगी। फिर अगर लोअर बैक में पेन है तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करें, हाँ वो टावल पकड़ के स्ट्रेचिंग करें, हम बताते हैं। तो ये लें यार, 1450 साल पहले ये ले सुनना, ठीक है। ये आगे गर्दन, पाँव की तरफ, ये शोल्डर्स डाउन एंड बैक, इसके ऊपर ये, और अब मेरे पेट की तरफ हाथ फेरें, ठीक है, सीधी है, अंदर से फेरें हाथ। अच्छा सर, ये जो आप करें फंक्शन से अंदर से हाथ फेरे पेट के, हाँ छाती के बराबर पेट भी सुन्नत है, ये किसने बताना है? ये नहीं बताना। हाँ वैसे बता दीजिएगा कि आप वसल्लम की दोनों छाती के बराबर पेट था और दोनों पसंद भी नहीं थी, तो ये सुन्नत ही है मेरे ख्याल में। ये एक वर्किंग है जो कि बॉन्स के लिए ये यानी कि ज़रूरी है। अगर ये ना वर्किंग हो तो फिर दर्दें पैदा होती हैं, जिस तरह के आप सेशंस करते हैं तभी करने पड़ते हैं। हाँ सेशंस करते हैं, अगर आप ये रकू करना शुरू कर देंगे तो मैं कह तो रहा हूँ, मेरे पाँव के ऊपर खुद को लाड़ी मार रहा हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कौन मारता है? मैं डिपेंडेंट कर रहा हूँ लोगों को, इंडिपेंडेंट नहीं रख रहा। अगर आप करेंगे नहीं, आपको शुगर है, आप सारा कुछ सही करते हैं और 1 किलो चीनी रोज खाते जाते हैं, तो फिर तो मेरी दवाई बकीगी ना, फिर मेरी दुकान भी चलेगी। अगर आप वही हरकतें करते रहोगे जिससे मैं आपको बता रहा हूँ और दीन बताता है, तो फिर तो हमें तैयार हो जाना चाहिए ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, अक़ीमुस्सलाता। ईमान वालों के लिए बार बार नमाज का हुक्म आया। कुरान पाक में कई जगह पे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अक़ीमुस्सलाह, कि नमाज कायम कर, ए मोमिन नमाज कायम कर। और ये बता रहे हैं क्योंकि ये जो बॉन्ड्स हैं उसके स्पेशलिस्ट हैं, तालीम हासिल किए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा पॉजिटिव पैगाम अपनी मुस्लिम उम्मत के लिए भेज रहे हैं। और पैगाम क्या है? बल्कि पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि आप नमाज कायम कर लें, आपको कोई दर्द पैदा ही नहीं होगा। कौन की तमाम दर्दों का एक ही हल बता रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ नमाज है। फिर असलियत में आप सिर्फ अल्लाह के मोहताज रह जाएंगे, जो कि आप वाकई हैं, हम सब हैं, लेकिन आपको नजर आएगी उसकी मोहताजी इंशाल्लाह, और आप खुश होंगे, क्योंकि आप फिर कभी फिजियोथेरापिस्ट की जरूरत नहीं कभी। हाँ फिर कोई आप किसी का दिल तोड़ेंगे, उसको किसी को धोखा देंगे या कोई गलत काम करेंगे, तो फिर आप कहीं लग जाएंगे, आप गिर जाएंगे, तो हाँ वहाँ पे जरूरत पड़ेगी भाई, वहाँ जरूरत एक्सीडेंटल तौर पे जरूरत पड़ सकती है, उसके अलावा जरूरत नहीं पड़ सकती। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।